पीरपैंती के रेलवे पुल संख्या 91 का कार्य में 7 दिन के भीतर तेजी नहीं आया तो होगा आंदोलन। पीरपैंती के राजद प्रखंड अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि रंजीत शाह ने रेलवे पदाधिकारी को पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बताया है कि पीरपैंती रेलवे ओवरब्रिज संख्या 91 का काम में 7 दिन में तेजी नहीं आया तो 20 जनवरी को करेंगे जन आंदोलन। आंदोलन के दौरान पीरपैंती में रेल का चक्का जाम भी हो सकता है। हम आपको बताते चले कि पीरपैंती रेलवे ओवरब्रिज पुल संख्या 91 का ध्वस्त होने का समय 2 साल होने चला, मगर अभी तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जबकि विभागीय अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया था ध्वस्त करने का समय 1 से 1.5 साल में पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और लोगों को परेशानी दूर हो जाएगी, मगर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके वजह से ये शहर 2 भागों में हो गया है। यहाँ के प्रखंड वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर आक्रोशित जनता और नेताओं ने यह मूड बना लिए हैं। इस पर राजद प्रखंड अध्यक्ष ने बयान दिए हैं कि यदि 7 दिन के अंदर यह पुल का निर्माण कार्य में तेजी नहीं आया तो 20 जनवरी को भारी जन आंदोलन होगा, जिसमें पीरपैंती में रेल का चक्का भी जाम करने का सिलसिला इस पुल को जल्द निर्माण नहीं होने से लोगों को कितना भारी नुकसान हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब रेलवे ओवरब्रिज देखिए, अभी हमको 9 बजे के करीब ग्रामीणों के द्वारा सूचना आई कि आप यहाँ आइए और पुल का काम कई दिनों से शिथिल पड़ा हुआ है और इस काम को जल्द से जल्द चालू कराए। कुछ पत्रकार महोदय लोग आए हैं, हम गए सवेरे 9 साढ़े 9 बजे करीब, तो सही में कुछ लेबर स्टाफ कंपनी का ठेकेदार का काम कर रहा था, लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा था, नट उट कस रहा था। इस पर हम लोगों ने वहाँ जाके ठेकेदार के मुंशी और इंजीनियर से टेलीफोनिक बात किया और करीब 2 साल हो गया ये रेलवे ओवरब्रिज को ब्लास्ट करने का 2 साल हो गया, और जबकि उस समय पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि 1 साल में ये पुल बन के 1.5 साल तक 1 साल से 1.5 साल तक में ये पुल बन के कंप्लीट हो जाएगा। इस पुल के टूटने से और नहीं बनने से अभी तक इतनी परेशानी है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले बच्चों का जो स्कूल है वो सब इस पार में है, यानी शेरमारी बाजार में है। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सब इसी पार में है, और उस क्षेत्र के आधी आबादी पीरपैंती प्रखंड का आधी आबादी इसी पुल से टकता था, और सारा पढ़ाई, बच्चों का विकास बाधित है। बाईपास होकर एक रास्ता रेलवे के द्वारा बनाया गया है, जिसमें हर ठौना पानी रहता है, उसमें प्रॉब्लम है। लास्ट में बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल में तो लौट के जाना पड़ता है घर। ये बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है रेल प्रशासन। दूसरी बात कि जितना भी व्यवसायी है, जितना भी ठेला चालक है, जितना भी गाड़ी ऑनर है, सारे लोग प्रभावित हैं। सभी के लोग भूखमरी के कगार पे हैं इस पुल के नहीं बनने के चलते। इसलिए मैं रेल प्रशासन से ये आग्रह कर रहा हूं कि 7 दिनों के अंदर यदि पुल के काम में पीरपैंती उल्टा पुल रेलवे का निर्माण में तेजी गति नहीं लाया गया तो हम ग्रामीण 20 तारीख को जन आंदोलन करेंगे और रेलवे के तमाम रेल से लेकर उनके कार्य को प्रभावित करेंगे, बंद करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के माननीय सांसद और माननीय विधायक को भी
आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इस आंदोलन में हमारे साथ आइए और आप भी रेल प्रशासन पर दबाव डालिए, कॉन्ट्रैक्टर पर दबाव डालिए कि काम में लेट क्यों हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। रंजीत कुमार, प्रखंड राजद अध्यक्ष, सह मुखिया प्रतिनिधि, सह पैक्स अध्यक्ष। आप एक सेरमारी के बड़े बिजनेसमैन हैं। उल्टा पुल संख्या 91 के टूट जाने से कितना प्रभावित हुआ? बहुत ज़्यादा। व्यापारी, मजदूर, जो ठेला चलाते हैं, जो छोटी टेम्पो चलाते हैं, जो पिकअप चलाते हैं, सब प्रभावित हैं इस पुल टूटने से। और पीरपैंती की पूरी नॉर्थ आबादी प्रभावित है। जैसे कि आप लोग जैसे यहाँ से छोटा व्यापार शुरू आते हैं, तो उसके लिए क्या परेशानी होती है आपका पहुँचने के लिए? कोई चीज़ छूता नहीं है, बस सीधा सा सवाल ये। आप इसमें किसकी लापरवाही मान रहे हैं? रेलवे विभाग की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है। तो आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पुल का निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए, लोगों की तकलीफ दूर होनी चाहिए, ये वास्तविकता है। 2 साल होने को चला, कितना प्रभावित हुआ होगा लगभग? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अपना परिचय देंगे। आप ये समझ लीजिए कि व्यापार की रीढ़ टूट गई, मजदूर की रीढ़ टूट गई, ठेला चालक, क्षेत्र की जनता, किसान परेशान हो गए। जिन किसानों को खाद लेना है, खाद का एकमात्र डिपो ये है, यहाँ से खाद ले जाने में उनको कितनी परेशानी होती है। दियारा क्षेत्र के तमाम किसान यहीं से ले जाते हैं। और पुल टूट जाने की वजह से बहुत परेशानी है। पुल टूटने से सब लोग त्रस्त हैं। इसका निर्माण अतिशीघ्र होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। और यह बात ऊपर तक जानी चाहिए, रेल मंत्री तक जानी चाहिए, तभी इसका संज्ञान लिया जा सकेगा। अपना परिचय? ये आपका परिचय? रामानंद कटारू का। नरेश।